प्रश्न 1। हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को ग्लोबल साउथ देशों के लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? मिलिट्री सपोर्ट, लो कॉस्ट स्केलेबल डिजिटल सिस्टम, एक्सपोर्ट इंक्रीज, डेटा मोनोपोली। सही उत्तर है लो कॉस्ट स्केलेबल डिजिटल सिस्टम। प्रश्न 2। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट स्थिर रखने का निर्णय किस इकोनॉमिक कंसर्न को बैलेंस करने के लिए लिया जाता है? ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट, टैक्स वर्सेस रेवेन्यू, रूरल वर्सेस अर्बन। सही उत्तर है ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। प्रश्न 3। क्लाइमेट फाइनेंस पर विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? मिलिट्री इशू, फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेड वॉर, माइग्रेशन। सही उत्तर है फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रश्न 4। लाइफ मिशन को ग्लोबल इनिशिएटिव के रूप में प्रमोट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिहेवियरल चेंज फॉर सस्टेनेबिलिटी, एक्सपोर्ट, टैक्स। सही उत्तर है बिहेवियरल चेंज फॉर सस्टेनेबिलिटी। प्रश्न 5। फिस्कल डिफिजिट के बढ़ने से सरकार को आमतौर पर क्या करना पड़ता है? टैक्स कम करना, बोरोइंग बढ़ाना, एक्सपोर्ट रोकना, इंपोर्ट बढ़ाना। सही उत्तर है बोरोइंग बढ़ाना। प्रश्न 6। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए भारत की भूमिका हाल ही में क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है? मिलिट्री अलायंस, लीडरशिप इन मल्टीलैटरल फोरम्स, ट्रेड मोनोपोली, करेंसी कंट्रोल। सही उत्तर है लीडरशिप इन मल्टीलैटरल फोरम्स। प्रश्न 7। वन हेल्थ अप्रोच को पैंडेमिक प्रिवेंशन में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? केवल ह्यूमन हेल्थ, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम अप्रोच, ट्रेड, डिफेंस। सही उत्तर है इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम अप्रोच। प्रश्न 8। डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य कंसर्न क्या होता है? एक्सपोर्ट, डेटा सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, टूरिज्म, फार्मिंग। सही उत्तर है डेटा सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। प्रश्न 9। ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने से सरकार को क्या लाभ होता है? मिलिट्री फंडिंग, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स फंडिंग, ट्रेड, टैक्स। सही उत्तर है एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स फंडिंग। प्रश्न 10। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को प्रमोट करने का मुख्य कारण क्या है? उत्पादन बढ़ाना, रिसोर्स एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट, माइनिंग। सही उत्तर है रिसोर्स एफिशिएंसी। प्रश्न 11। क्रिटिकल मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स क्यों माना जाता है? फार्मिंग, हाईटेक डिपेंडेंसी, टूरिज्म, बैंकिंग। सही उत्तर है हाईटेक डिपेंडेंसी। प्रश्न 12। शैडो बैंकिंग सिस्टम के बढ़ने से फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रिस्क बढ़ता है? टैक्स, रेगुलेशन गैप, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। सही उत्तर है रेगुलेशन गैप। प्रश्न 13। गिग इकोनॉमी के विस्तार से लेबर मार्केट में क्या बदलाव आया है? परमानेंट जॉब्स, फ्लेक्सिबल वर्क, गवर्नमेंट जॉब्स, मिलिट्री जॉब्स। सही उत्तर है फ्लेक्सिबल वर्क। प्रश्न 14। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स जैसे मैनग्रोव्स क्लाइमेट चेंज में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन ओनली, हाई कार्बन स्टोरेज, फार्मिंग, माइनिंग। सही उत्तर है हाई कार्बन स्टोरेज। प्रश्न 15। क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट को नेशनल सिक्योरिटी से क्यों जोड़ा जा रहा है? स्लो स्पीड, एन्क्रिप्शन ब्रेकिंग एबिलिटी, स्टोरेज, फार्मिंग। सही उत्तर है एन्क्रिप्शन ब्रेकिंग एबिलिटी। प्रश्न 16। कार्बन क्रेडिट मार्केट का विस्तार किस पॉलिसी गोल से जुड़ा है? पॉल्यूशन इंक्रीज, एमिशन रिडक्शन, ट्रेड, टैक्स। सही उत्तर है एमिशन रिडक्शन। प्रश्न 17। फिनटेक रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट किस क्षेत्र में देखा जा रहा है? एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिफेंस, टूरिज्म। सही उत्तर है फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रश्न 18। बायो इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्यों जोड़ा जाता है? फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, माइनिंग, ट्रेड। सही उत्तर है रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। प्रश्न 19। डिजिटल डिवाइड को कम करना पॉलिसी प्रायोरिटी क्यों है? मिलिट्री, इंक्लूसिव ग्रोथ, ट्रेड, स्पेस। सही उत्तर है इंक्लूसिव ग्रोथ। प्रश्न 20। स्पेस डेब्री बढ़ने से सबसे बड़ा खतरा किसे होता है? वेदर, सैटेलाइट्स, फार्मिंग, ट्रेड। इसका सही उत्तर मुझे कमेंट में बताओ। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसके कमेंट को पिन के साथ हार्ट दूंगा। अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो अभी सब्सक्राइब करें
और हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।